आपको गेहाजी याद है? एलिया का नौकर था एलीशा और उसको एलिया की दूनी अनॉइंटिंग मिली। अब एलीशा का दास है गेहाजी और गेहाजी बहुत सारे मिरेकल्स को देखता है अपनी आंखों से। बहुत जगहों पर एलीशा ने जो काम किया वहां गेहाजी उपस्थित था। क्या गेहाजी के मन में नहीं था कि एलिया की डबल अनॉइंटिंग एलीशा को मिली तो मेरे पास भी मौका है, मैं भी फेथफुल रहूं ताकि मुझे एलीशा की डबल पोर्शन मिल जाए। कितना अच्छा मौका मिला था उसको ना? लेकिन गेहाजी संतुष्ट नहीं था। आई एम नॉट ब्लेस्ड हियर, मैं यहां आशीषित नहीं हूं। गेहाजी मिनिस्ट्री में है, फुल टाइम मिनिस्ट्री। आप देख रहे हैं बात? कहने के लिए दास है लेकिन उसके पास अवसर कितना बड़ा है। अगर ईमानदार रहेगा तो क्या जाने परमेश्वर उसको एलीशा के बाद तीसरा नबी खड़ा कर देता। लेकिन गेहाजी के मन में वही था, प्रभु ने ये नहीं दिया। सब कुछ है, जरूरत पड़ती है तो मालिक मिरेकल भी कर देता है, परमेश्वर के स्वर्गदूत भी आ जाते हैं, सब कुछ होता है। मुझे ये भी चाहिए, ये अच्छा है, बट बैंक बैलेंस खाली है। मुझे बैंक बैलेंस चाहिए और मिल गया मौका। एक चीज हमें समझनी पड़ेगी प्रियो, बहुत ध्यान से समझना, गंभीर बात है। अगर मैं और आप अपने कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों को दिल के एक कोने में छिपा कर रखेंगे ना, हार्बर करेंगे, एक ना एक दिन शैतान मौका दे देगा। एक ना एक दिन आपके पास परफेक्ट मौका आ जाएगा कि आप अपने उस दबे छुपे गुनाह को पूरा कर पाए। और उस दिन अगर उसको छिपा के रखा है ना, उस दिन शायद उसको कंट्रोल कर पाना नामुमकिन हो जाए। लेकिन अंदर छिपा था एक विचार, मुझे ये तो पसंद ही है लेकिन मुझे ये भी पसंद है। मिल गया मौका, आ गया नमान। और नमान ने एलीशा को ऑफर दिया, बोला तूने मेरे कोढ़ को दूर किया है, मैं तेरे लिए ढेर सारी भेंट ला। ना मालूम कितने किक्कार चांदी और कितने जोड़े वस्त्र, क्या क्या लेकर आया था ना। और एलीशा कहता है तेरी बेटे अपने पास रख, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और गेहाजी के अंदर का वो विचार अब आने लगा बाहर। और गेहाजी मन में सोच रहा है, क्या क्या सोचा होगा उसने एलीशा के बारे में। बोला ऐसा भी कोई करता है? परमेश्वर बरकत दे रहा है और ये बरकत को रिजेक्ट कर रहा है। बोला आज आप बाइबल में पढ़ के देखना, आप बाइबल मैं पढ़वा नहीं रहा हूं, आप पढ़ के देखना। मालूम गेहाजी क्या कहता है? यहोवा के जीवन की सौगंध, आज मैं ये मौका जाने नहीं दूंगा। सौगंध भी यहोवा की, गुनाह करने के लिए सपोर्ट भी बाइबल का। और गेहाजी दौड़ा और जाके झूठ बोला नमान को, बोला मेरे स्वामी को कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। अभी 2 गेस्ट आ गए। वाह, स्टोरी बनाने में हम बिलीवर से आगे कोई नहीं है। बात बनाने में हमसे ज्यादा क्यों ऐसा? क्योंकि हमको बाइबल भी आती है, हमको दुनिया तो आती आती। हम ऐसा बैलेंस निकाल लेते हैं कि ना इधर फंसे ना इधर फंसे। वाह, एक ना एक दिन तो जवाब देना ही पड़ेगा। अभी अभी 2 गेस्ट आ गए हैं, गेहाजी कह रहा है। और मालिक ने कहा है उनके लिए कुछ हमें देना, हमारे पास कुछ है नहीं, तो एक काम कर, आधा आधा की कार चांदी दे दे। नमान कहता आधा आधा नहीं, एक एक लेके जा, एक एक लेके जा और कई जोड़ी वस्त्र लेकर जा। और वहां बहुत डिटेल नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है वो इतनी भेंट हो गई थी कि गेहाजी अकेले नहीं उठा पाया, तो उसने अपने नौकर से कहा भैया उठा के ले जाओ, काफी भारी है, जहां सर बताएं वहां रख देना।
और गया और ले जाकर अपने घर में छिपा दिया और फिर जाकर एलीशा के सामने। अब मेरी बात समझते चलिएगा, मैं समझाने के लिए कुछ कुछ चीजें बोलता हूं। सब कुछ किया और सैटरडे शाम तक सेटल कर दिया और संडे सुबह आके सब कुछ किया, सैटरडे शाम तक सेटल कर दिया और क्या बोला? टू बी कंटिन्यूड। बीच में संडे ना पड़ता, अब मंडे आऊंगा और फिर से यहीं से कॉन्वर्सेशन आगे चलेगा। Should stop doing that. क्या आपको नहीं लगता एक दिन खुदा हमसे कहेगा इनफ इज इनफ? इनफ। जो तुम खेल खेलते आ रहे हो ना, इनफ ना। जो तुम झूठ बोलते आ रहे हो ना, इनफ ना। जो तुम धोखा देते आ रहे हो, इनफ ना। आई लव दैट लाइन। हे धोखा देने वाले, क्या तुझे अभी तक किसी ने धोखा नहीं दिया? और फिर आगे लिखा है तेरा भी समय आएगा और तुझे भी धोखा दिया जाएगा। पूरा सेटल करके जाके एलीशा के सामने खड़ा हो गया। बट खुदा का धन्यवाद, खुदा की भी आंखें खुली हैं और खुदा के नबियों की भी आंखें खुली हैं। एलीशा कहता कहां गया था? कहीं नहीं, तेरा दास तो यहीं खड़ा था। एलीशा ने कहा जिस समय नामान तुझसे मिलने को वापस घूमा, उसके बाद का पूरा दृश्य मैंने देखा। गेहाजी, जो तूने किया है इसका बदला तुझे यह दिया जाता है कि नामान का कोढ़ तुझ पर और तेरे वंश पर लगा रहेगा। और लिखा है तुरंत श्वेत हो गया और एलीशा के सामने से निकल गया। क्या करेगा उन वस्त्रों का? क्या करेगा उस चांदी का? और अफसोस तो ये कि कोढ़ सिर्फ उसे नहीं मिला, उसकी पीढ़ियों को मिल गया। डोंट यू थिंक दिस इज गॉड्स वे ऑफ सेइंग इनफ? इनफ। रिमूव दैट स्टिंग टुडे। मत जाइएगा इस चर्च के बाहर जब तक आपने छिपा हुआ वो एक कांटा हटा नहीं दिया। क्योंकि मेरी बात सुन लीजिएगा, अगर नहीं माने तो मौका द्वार पे है और बहुत जल्दी ऐसा मौका मिलेगा कि फिर गुनाह में बचना शायद मुश्किल हो जाए।